हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं किसके विषय में, आप देख सकते हो सिंथेटिक्स आपका टॉपिक है। और सिंथेटिक्स में किसके बारे में बात करेंगे? सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस का एक सेगमेंट आप सबको मिल रहा है जो कि यूपी बोर्ड में अगर आप हैं और 11th और 12th किसी भी क्लास में है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था सिंथेटिक्स में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, और हम आज बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाने की। और सिंपल सेंटेंस तो 7 रूल से बनता है। अब उन 7 रूल में से मैंने आपको 6 रूल पढ़ा चुके हैं, ठीक। अब आपका जो है ये जो आज का वीडियो है ये उसी का एग्जाम्पल वीडियो है। अगर आपने अभी तक रूल का वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज वीडियो की, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो रूल तो आप जान ही गए होंगे कि आज किस रूल की बात हो रही है। तो आज सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की। देखिए सिंथेटिक्स थोड़ा सा टफ भी आपको लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस रूल की बात करी जाए तो अगर आप अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे हो सेंटेंस का, उसके बावजूद आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। आपको भैया करना कुछ नहीं है, एडवर्बियल फ्रेज कुछ नहीं होता है, इसका ज़्यादा आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल मिलेंगे एडवर्ब के। ओके, आपको एडवर्ब मतलब क्या है, एलवाई आपको लगाना है। एडवर्ब कहते किसे हैं? तो ऐसा शब्द जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कहलाता है। अच्छा, एडवर्ब में केवल एक शब्द होता है और एडवर्बियल फ्रेज में क्या होते हैं, एक से अधिक शब्द होंगे, उसमें 2, 3, 4 शब्द हो सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं आपको सबसे पहले तो अगर आप जाके रूल देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और वीडियो को देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए एडवर्ब का तात्पर्य क्या था कि मैंने आपको बताया था कि आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे और दोनों सेंटेंस में आपको करना क्या है, एक कुछ ऐसा मैंने आपको कुछ 10 या 20 आपको कुछ मैंने वर्ड लिखाए थे। मैंने बताया था अगर ये किसी वाक्य में आते हैं तो आप इनको देख के समझ सकते हो कि ये यही रूल वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है द रोज हैज़ थॉर्न। द रोज हैज़ थॉर्न, दिस इज सर्टेन। यानी कि द रोज हैज़ थॉर्न, गुलाब में कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है, ठीक। अब आपको इसका बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो मैंने जब वहाँ पर लिखाया था तो मैंने कई शब्द लिखवाए थे। मैंने उसमें लिखवाया था सर्टेन, और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था जब किसी वाक्य में सर्टेन आ जाए, जब किसी वाक्य में श्योर आ जाए, जब किसी वाक्य में फॉर्चुनेट आ जाए, अनफॉर्चुनेट आ जाए, जब ऐसे वाक्यों को सिंपल बनाते हैं तो क्या करते हैं, इन्हीं शब्दों में एलवाई लगाते हैं, यानी कि इन्हीं को क्या करते हैं, एडवर्ब में चेंज कर देते हैं। पहली चीज ध्यान सुनिएगा, तो शब्द आप जाके वहां पर देख भी सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जिस वाक्य में ये शब्द आएंगे, ध्यान सुनिए, जिस वाक्य में ये शब्द आएंगे उस वाक्य की सहायक क्रिया, उस वाक्य का कर्ता, इन सबको हटा देते हैं। तो 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको वर्ड याद करने पड़ेंगे, दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ड होते हैं कि जब वो किसी वाक्य में आते हैं तो उसमें क्या होता है, एलवाई लग जाता है। दूसरी चीज, जिस वाक्य में वो शब्द होंगे उस वाक्य की सहायक क्रिया और उस वाक्य कर्ता को भी हटा देंगे। सेंटेंस है द रोज हैज थॉर्न, दिस इज सर्टेन। तो यहाँ देखिए सर्टेन शब्द आया, मैंने बताया था कि जब सर्टेन शब्द आएगा तो सर्टेन में क्या लगा देंगे, एलवाई लगा देंगे, उसका सर्टेनली हो जाएगा। और सर्टेन शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो आपका सेंटेंस देखिए बन गया बड़ी आसानी से कि सर्टेनली द रोज हैज थॉर्न, निश्चित रूप से गुलाब में कांटे होते हैं। बन गया आपका सेंटेंस कि निश्चित रूप से गुलाब में कांटे होते हैं। ओके, चलिए ये आपका था पहला सेंटेंस। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। आपका दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस है ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री। जो ग्रेट पीपुल होते हैं, महान लोग होते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी जो सेवा होती है निस्वार्थ होती है। देखिए बच्चों, आपको अर्थ भी आना चाहिए, आप ऐसा नहीं सेंटेंस अर्थ जानेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, अगला जो सेंटेंस है कि देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी जो सेवा होती है, उनकी जो सर्विस होती है वो सेल्फलेस, निस्वार्थ होती है। तो आपने सुना होगा सेल्फलेसली, आपने सुना होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा और क्लियर आपका हो जाए कि कोशिश ये रहती है ना, अक्सर आपको ऐसा चीजें मिलेंगी 99% कि जिस वाक्य में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग होगा उसी वाक्य में आपको वो एडवर्ब मिलेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे इस वाक्य में देखिए इज था तो आपको उसमें मिला, अब इस वाक्य में इज है, इसमें भी आपको मिला सेल्फलेस, तो क्या हो जाएगा, सेल्फलेसली हो जाएगा। सेल्फलेस का क्या होता है, सेल्फलेसली। तो कैसे बनेगा कि ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, यानी महान लोग निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करते हैं। तो आप देखिए कि जिस वाक्य में आपने
सेल्फलेस था उसमें आपने सेल्फलेसली किया और उस वाक्य का इज हट गया और उसका सब्जेक्ट भी हट गया, यानी कि पहला सेंटेंस ज्यों का त्यों हो गया और जिस वाक्य में ये शब्द था उसमें एल वाई जोड़ करके वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दें। तो बिल्कुल टफ नहीं, आपको वो सारे शब्द याद करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस आप देखिए, अगला सेंटेंस आपका क्या है कि ही वाज एट फॉल्ट, ही वाज एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट इन इट। ओके क्लियर। अब देखिए, अब संजोग से इसमें भी वाज आ गया, इसमें इज आ गया, अब दोनों वाक्यों में इज एम आर वाज बियर का दोनों में से एक चीज आपको मिल गई। लेकिन आप देखिए इन चीज को, तो जो मैंने आपको वर्ड लिखाए थे मैंने उसमें लिखाया था डाउट और मैंने आपको लिखाया था अनडाउट। अगर आपको याद हो तो जाके वीडियो को देख भी सकते हैं। देखिए मैं एक्सरसाइज का वीडियो आपको दूसरा देता हूं और रूल का पहले देता हूं, और रूल में आपको ढेर सारी चीजें नहीं करवाता हूं इसलिए क्योंकि आप एक बार रूल को पढ़ोगे, उसको लिखोगे, बाद में और बेहतर आपको समझ में आएगा। ये सेंटेंस आप ध्यान से देखिए, सेंटेंस देखने पर मालूम चल रहा है कि नो डाउट लिखा है, तो नो डाउट यानी कि निगेटिव है, तो इसको क्या लिख देंगे अनडाउटली। क्या हो जाएगा, ही वाज एट फॉल्ट अनडाउटली, यानी कि नो डाउट का क्या हो जाएगा, पहली चीज तो नो डाउट, डाउट का डाउटली होता है और नो डाउट का मतलब अन हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस है यहाँ पर, तो अनडाउटली हो जाएगा। ही वाज एट फॉल्ट अनडाउटली, ठीक ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, ही वाज इन हरी, वह जल्दी में था। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पर आपकी जो ट्रिक है 99%, भाई ट्रिक ऐसी चीजें होती हैं जो 100% क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उससे फायदा बहुत होने वाला होता है। देखिए इस वाक्य में वाज लगा हुआ है, आपको इसी में ढूंढना है। यहाँ पर हरी शब्द आया है, मैंने लिखवाया है आपको, तो जब हरी आता है तो उसका मैंने क्या लिखवाया था, उसमें एल वाई लगाएंगे तो हर्डली हो जाएगा। हरिडली मीन्स होता है जल्दबाजी में, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ही वेंट टू मार्केट हरिडली, वह जल्दबाजी में बाजार गया। जिस वाक्य में वर्ब थी आपने देखा उस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखे, इस वाक्य में वाज था जिसमें आपको एडवर्ब मिला और उसमें एल वाई ऐड कर दिया गया। ओके बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस क्या है दोस्तों, अगला सेंटेंस है कि आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, मैं सुबह तक वापस लौटूंगा। आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, मैं सुबह तक वापस लौटूंगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में निश्चित हूँ। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका है, इसमें आई एम लगा हुआ है, तो बस आपको सब मिल गया। डेफिनिट, तो डेफिनिट का क्या होता है दोस्तों, डेफिनिट का होता है डेफिनेटली। आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली, निश्चित रूप से मैं सुबह तक वापस लौटूंगा। आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली, और जिस शब्द में आपने एल वाई लगाया है देखिए उस वाक्य में जो उसका ऑब्जेक्ट था, उसका सब्जेक्ट था, उसकी सहायक क्रिया थी, सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। इस बात का भी विशेष ख्याल आप रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया, तो ये भी अगर आप याद करते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ओके, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, यह मैंने पूरे हृदय से किया। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, मैंने यह अपने पूरे हृदय से किया। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आई यहाँ पर देखिए हर्ट शब्द आया, हर्ट मतलब हृदय से, तो क्या हो जाएगा हर्टली हो जाएगा कि आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया हर्टली हृदय से। तो हृदय पूर्वक मैंने उसे धन्यवाद दिया, हृदय पूर्वक मैंने उसे धन्यवाद दिया। तो इसमें जो हर्ट शब्द आया था तो हर्ट का क्या होता है, हर्टली होता है। हर्टली मतलब होता है हृदय पूर्वक। ओके बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस आपका क्या है कि द रिवर वाज फ्लोइंग, ठीक है, नदी बह रही थी। इट्स फ्लो वाज स्लो। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपका यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्लो लिखा हुआ है, तो मैंने आपको लिखवाया था। देखिए अगर वो वाला वीडियो आप देखते हो ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर एक झटके में हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको लिखाए गए हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो उसको नहीं देखे हो तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा उसको आप जाके जरूर देखिए, आपका पूरा का पूरा रूल 1 ही मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली। ओके बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस आपका क्या है, अगला सेंटेंस है कि ही डिड इट। ओके ही डिड इट विथ ए ग्रेट सक्सेस, उसने इसे किया, उसने इसे बहुत सफलता के साथ किया। तो बहुत ही आसान सेंटेंस है। सक्सेस का क्या होगा, सक्सेसफुली हो जाएगा कि ही डिड इट सक्सेसफुली, उसने सफलता पूर्वक इसे किया। ही डिड इट सक्सेसफुली। ओके अब देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है कि ही स्पेंड ऑल हिज मनी, दिस वाज फुलिश। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, दिस वाज फुलिश, उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। दिस वाज फुलिश या मूर्खतापूर्ण था। तो अब देखिए सेंटेंस आपको मैंने जो कहा था कि आपको 99% जिस वाक्य में इज एम आर वाज बियर मिलेगा उसी में आपको शब्द उसी के बाद मिल भी जाएगा।
ऐसा नहीं कि ट्रिक हर जगह फॉलो होती है। नियम आपके, अगर आप नियम याद करते हो, बेस आपके तैयार हैं, तो हर जगह आपको काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी ट्रिक याद है तो ऐसा नहीं कि उससे आपको फ़ायदा नहीं होता है, आपको अक्सर फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर पुलिस है तो मैंने इसको भी लिखवाया था कि पुलिस का क्या होता है, पुलिस हो जाता है, पुलिसली हो जाता है, मूर्खतापूर्वक उसने अपने सारे रुपए खर्च कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पुलिस का पुलिसली हो जाएगा, यानी कि पुलिस में एल वाई लगा देंगे। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वाक्य में ये शब्द रहेगा जिसमें एल वाई लगाते हैं, उसकी सहायक क्रिया, उसका कर्ता, उसका ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ओके, अगला सेंटेंस आपका क्या है कि सी विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास करेगी, दिस इज श्योर या निश्चित है। वह एग्जाम पास करेगी या निश्चित है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। यहाँ एक शब्द आपको मिला श्योर, श्योर का क्या हो जाएगा, श्योरली, निश्चित ही सी विल पास द एग्जाम, कि वह एग्जाम पास करेगी। क्या हो जाएगा इसका श्योर में हो जाएगा श्योरली। और मैंने आपको नोट में लिखाए भी थे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक, तो उनको भी आप जाके वहां से रूल देख सकते हो। तो सी विल पास द एग्जाम, दिस इज श्योर, तो क्या हो जाएगा श्योरली सी विल पास द एग्जाम, निश्चित ही वह एग्जाम पास कर लेगी। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस आपका है कि द लीडर स्पोक, द लीडर स्पोक, नेता बोले, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट, वो कुछ क्षण बोले। कुछ नहीं करना आपको इस सेंटेंस में, इसमें आपको एल वाई नहीं लगाना, ये एडवर्बियल फ्रेज वाला रूल है। तो यहाँ पर देखिए लीडर है, यहाँ पर स्पोक है, यहाँ पर ही किसके लिए आए, लीडर के लिए। स्पोक दोनों आपके वर्ब समान है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका सब्जेक्ट समान, वर्ब समान, और ये चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा जुड़ गई हैं। तो आपको इसी के साथ वाक्य को जोड़ के लिख देना है, करना कुछ नहीं, बस आपको लिखना है द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट, नेता कुछ मिनट बोले, द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट। अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है कि ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। मेट मीन्स वैसे होता मिलना, लेकिन जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ही मेट बिट, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया। ही वाज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, वह बिना चोटिल हुए बच गया। तो अब यहाँ पर एक शब्द आया फॉर्चुनेट, ठीक, मैंने इसको लिखाया था कि फॉर्चुनेट का क्या होता है, फॉर्चुनेटली होता है, यानी कि सौभाग्य से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट। ओके, मतलब सौभाग्य था उसका कि वह बिना चोट खाए दुर्घटना से बच गया। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, ठीक। अगला सेंटेंस आपका क्या है कि दे रिफ्यूज टू लिसन माई प्रपोजल, उन्होंने मेरा प्रस्ताव सुनने से इनकार किया। देयर रिफ्यूजल वाज फिर्म, उनका जो इनकार करना था वो दृढ़ था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक शब्द आया फिर्म शब्द, आप देख सकते हो फिर्म शब्द आया, तो फिर्म से कैसे हो जाएगा, फिर्म से हो जाएगा फिर्मली, यानी कि दृढ़ता पूर्वक या दृढ़ता से। दे रिफ्यूज्ड, यहाँ पर दे हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे होगा, दी नहीं होगा, मिस प्रिंट हो गया था, यहाँ पर दे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस कि दे रिफ्यूज्ड टू लिसन टू माई प्रपोजल्स फॉर्मली। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की और। अगला सेंटेंस आपका क्या है, अगला सेंटेंस आपका है कि द ट्रेन रन्स, ठीक, ट्रेन क्या करती है, रन्स दौड़ती है, चलती है। इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट, इसकी जो है स्पीड बहुत तेज है। तो मैंने आपको वहाँ नोट लिखाया था, कई बच्चे फास्टली करते हैं, तो मैंने लिखाया था कि फास्ट, ओके, और सून, दो ऐसे एडवर्ब होते हैं जिसमें कभी आप एल वाई मत लगाइएगा, यानी कि फास्टली और सूनली नहीं होता है। तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। कैसे इसको बनाएंगे, फास्ट आपका आया है तो आपको इसे जोड़ देना उसी के साथ। तो आपको पहला वाक्य जो कहते हैं लिखना है, और दूसरे वाक्य में जिसमें एडवर्ब आया हुआ है आपको उसको वाक्य के अंत में जोड़ देना है, और उसका सब्जेक्ट और उसकी सहायक क्रिया हटा देनी है। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा कि द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। ओके, ट्रेन बहुत तेज चलती है या दौड़ती है। आपके इस वीडियो का आज का लास्ट जो सेंटेंस है कि ही किक्ड द प्लेयर, उसने खिलाड़ियों को लात मारी। किक्ड मतलब होता है लात मारना। इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, ठीक, इंटेंशन मतलब इरादा, या ऐसा करने का उसका इरादा था। तो ये भी वर्ड आपको याद होगा, ये की वर्ड है, ये की वर्ड है, इनको आप टैग वर्ड भी बोल सकते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को याद करते हो तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो क्या हो गया कि ही किक्ड द प्लेयर, इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, तो इंटेंशनली हो जाएगा, यानी कि जानबूझकर। तो ही किक्ड द प्लेयर्स इंटेंशनली, ये उस यानी कि उसने जानबूझकर खिलाड़ियों को लात मारेगी। ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली, उसने जानबूझकर खिलाड़ियों को लात मारी। तो ये था आपका एक्सरसाइज वीडियो। किसका एक्सरसाइज था कि हम जब सिंपल बनाते हैं तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कैसे करके सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो आपको एक्सरसाइज वीडियो भी मिल रहे हैं, आपको रूल के भी वीडियो मिल रहे हैं। सिंपल सेंटेंस आपका समाप्त होने वाला है, एक रूल सिंपल का और बचा है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल
सिंपल सेंटेंस बनाना। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की तरफ चलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कोई भी अगर आपका प्रश्न फंसता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू आप सबको, ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।